हेलो दोस्तों, झारखंड टॉक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कल हुई टीएसी के बैठक के बारे में बात करेंगे। टीएसी यानी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जिसे हिंदी में हम जनजातीय सलाहकार परिषद कहते हैं। तो कल यानी सोमवार को ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की जो बैठक हुई है, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, किन किन बातों पर चर्चा की गई, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण फैसला जाति प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर लिया गया है। यहाँ पर आप ये न्यूज़ देख सकते हैं कि टीएसी की बैठक में लिया गया फैसला, आदिवासियों का जाति प्रमाण पत्र एक ही बार बनेगा। मतलब कि अब आदिवासियों का जो जाति प्रमाण पत्र है वो एक ही बार बनेगा और वो आजीवन वैध रहेगा। मतलब कि एक ही बार बनेगा और हमेशा के लिए वही चलेगा। शायद आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि पहले भी जो जाति प्रमाण पत्र था वो एक ही बार बनता था, लेकिन जो पिछली सरकार है, यानी कि पिछली सरकार जो रघुवर दास की सरकार थी, उसके द्वारा जाति प्रमाण पत्र के लिए 3 साल की वैलिडिटी रख दी गई थी। यानी कि 3 साल तक ही जो भी जाति प्रमाण पत्र है वो वैलिड रहेगा, उसके बाद आपको दोबारा बनवाना होगा। तो अब इसी को बदला जा रहा है, मतलब कि अब केवल एक ही बार बनवाना पड़ेगा और वही आजीवन वैध भी रहेगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये जो टीएसी है ये क्या है, ये क्या क्या काम करती है, तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। ये जो वीडियो है ये टीएसी के बारे में है। इसमें मैंने काफ़ी डिटेल से टीएसी और उसके रूल्स के बारे में बताया हुआ है। तो अगर आप टीएसी के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और कल की टीएसी की बैठक में जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया गया वो ये है कि बुइहर मुंडा, कपाट मुंडा, चिक बड़ाइक और लोहरा, इन 4 जातियों को आदिवासी की सूची में शामिल करने की बात की गई है। यहाँ आप ये न्यूज़ देख सकते हैं। यहाँ कहा गया है कि लोहरा, चिक बड़ाइक व बुइहर मुंडा आदिवासी में होंगे शामिल। तो इन लोगों को आदिवासी में शामिल करने को लेकर टीएसी में सहमति बनी है और अब जल्द ही इन लोगों को आदिवासी की सूची में शामिल किया जाएगा। और यह जो मामला था यह विधायक बंधु तिर्की के द्वारा उठाया गया था और टीएसी के बाकी कई सदस्यों ने भी इस पर अपनी सहमति दी है। उनका मानना है कि कुछ जातियां आदिवासियों की सूची से छूट गए हैं, जिनकी धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यता जो है वो आदिवासियों से ही जुड़ी हुई है। तो उनको आदिवासियों की सूची में जल्द ही शामिल किया जाएगा। तो ये 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और इसके अलावा भी कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई है। तो चलिए आगे हम उन सब के बारे में भी देख लेते हैं। तो कल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो टीएसी की बैठक हुई है उसमें कुल 11 मुद्दों पर चर्चा की गई। तो चलिए इन मुद्दों को हम संक्षेप में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला मुद्दा, जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया, वो जाति प्रमाण पत्र को लेकर था कि अब आदिवासियों का जो जाति प्रमाण पत्र है वो एक ही बार बनेगा और वो आजीवन वैध भी रहेगा। मतलब कि जाति प्रमाण पत्र या जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अब एक ही बार बनवाना होगा और एक बार बनने के बाद ही उसी कास्ट सर्टिफिकेट को आप सभी जगह यूज़ कर सकते हैं। तो जाति प्रमाण पत्र के एक ही बार बनने के कई फ़ायदे हैं। जैसे कि सबसे पहले तो पहले की तरह जो बार बार बनवाने के लिए परेशानी होती थी उससे अब छुटकारा मिल जाएगा। और जो जाति प्रमाण पत्र बनवाने में जो धांधली होती थी, यानी कि कोई भी जो आदिवासी नहीं होता था वो भी जाति प्रमाण पत्र बनवा लेता था, तो ये सब अब रुक जाएगा। क्योंकि पहली बार में ही जब ये बनेगा तब अच्छी तरह से जांच के बाद बनाया जाएगा। मतलब कि पहली बार में ही जब सर्टिफिकेट बनाया जाएगा तभी अच्छी तरह से जांच होगी, इसके बाद ही कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा। और सर्टिफिकेट के एक ही बार बनने से अब आरक्षण में जो सेंधमारी करने वाले लोग थे उन पर भी रोक लगेगी। मतलब जो लोग गलत तरीके से कास्ट सर्टिफिकेट बनवाकर आरक्षण का लाभ लेते थे वो अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। और कई लोग जो स्कॉलरशिप वगैरह लेने के लिए गलत तरीके से कास्ट बनवाते थे उन पर भी अब रोक लगेगी, वो अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा आदिवासी ज़मीन की जो गलत तरीके से जो खरीद बिक्री होती थी उस पर भी रोक लगेगा। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि आदिवासी की ज़मीन केवल आदिवासी ही खरीद सकता है, लेकिन इस नियम का भी गलत जाति प्रमाण पत्र बनवा कर दुरुपयोग किया जाता था। तो अब अगर एक ही बार जाति प्रमाण पत्र बनेगा तो इससे क्या है कि जो गलत तरीके से खरीद बिक्री थी उस पर भी रोक लगेगी। तो ये सारे कुछ फ़ायदे एक ही बार जाति प्रमाण पत्र बनने से होंगे। और जो अगला मुद्दा जिस पर चर्चा की गई वो ये है कि बुइहर मुंडा, कपाट मुंडा, चिक बड़ाइक और लोहरा जाति, इन लोगों को आदिवासी की सूची में शामिल किया जाएगा। इस पर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में सहमति बनी है। और इसके अलावा जनगणना में सरना धर्म कोड के लिए अलग कॉलम रखने का प्रस्ताव भी अब राज्य सरकार के द्वारा राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। तो इस सरना धर्म कोड की मांग काफ़ी पहले से ही की जा रही है, तो इस बार अब राज्य सरकार राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार को इसके लिए प्रस्ताव भेजेगी। और राज्य सरकार के अलावा भी टीएसी के जो सदस्य हैं वो भी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रधानमंत्री को इसके लिए एक ज्ञापन सौंपेंगे। तो राज्य सरकार और टीएसी के सदस्य दोनों के द्वारा जनगणना में सरना धर्म कोड के लिए अलग से एक कॉलम रखने के लिए एक प्रस्ताव भेजा जाएगा।
और कल की बैठक में सरना मसना स्थल को लेकर भी चर्चा की गई, यानी कि झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य में जो सरना मसना या जो कब्रिस्तान वगैरह थे उनके अभिलेख, मतलब कि जो डॉक्यूमेंट्स अगर अभी उस रूप में नहीं भी होंगे तो ग्राम सभा और अंचल कार्यालय से उसकी संपुष्टि कराते हुए उसकी घेराबंदी की जाएगी। मतलब कि सरना मसना और कब्रिस्तान वगैरह जो हैं उनकी घेराबंदी की जाएगी। और इसके अलावा जेल में बंद जितने भी आदिवासी हैं उनकी केस की समीक्षा की जाएगी। तो कल की बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि गृह विभाग से जेल में बंद जितने भी आदिवासी हैं उनकी सूची मंगवाई जाएगी और उनकी केस की समीक्षा की जाएगी। और इसके अलावा जनजातीय भाषा की पढ़ाई को लेकर भी चर्चा की गई। कहा गया कि जो जनजातीय भाषा की पढ़ाई है वो प्राइमरी स्तर पर भी होगी। प्राइमरी स्तर मतलब कि 1 से 5 क्लास में भी जो जनजातीय भाषा है उसकी पढ़ाई वहीं से शुरू कर दी जाएगी और इसके लिए अलग अलग शिक्षक की नियुक्ति भी की जाएगी। तो अभी हाल ही में जैसे नई नियुक्ति नियमावली बनी है उसमें जनजातीय भाषाओं को जोड़ा गया है, तो उसके बाद से ही जनजातीय भाषाओं को स्कूल में भी पढ़ाने की मांग की जा रही थी। तो उसी को लेकर अब ये कहा गया है कि प्राइमरी लेवल से ही जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। और आगे झारखंड के शहीदों व झारखंड आंदोलनकारियों के बारे में भी चर्चा की गई। इसमें कहा गया कि झारखंड के जो शहीद हैं या जो झारखंड निर्माण आंदोलन के समय के जो आंदोलनकारी हैं उनके आश्रितों को नौकरी दी जाएगी। और इसके अलावा जनजातीय समुदाय के लोगों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, मतलब कि जनजातीय समुदाय के लोगों की बिजनेस में सहभागिता को बढ़ाने के लिए करों में छूट दी जाएगी और उनको सुविधाएं भी दी जाएंगी। मतलब कि जो आदिवासी लोग हैं वो बिजनेस में आगे बढ़ सकें इसके लिए उनको टैक्स वगैरह में छूट दी जाएगी और उनको बिजनेस में सुविधा दी जाएगी। और ये कहा गया कि जनजातीय समाज यानी कि आदिवासी लोगों को बैंकों से ऋण, मतलब कि बैंक से उनको लोन लेने में वित्तीय संस्थान मना नहीं करें। मतलब कि ये कहा गया कि आदिवासी अगर बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो वित्तीय संस्थान उन्हें मना ना करे। और झारखंड का वित्त विभाग इन मामलों पर चर्चा करेगा और बैंकों से लोन लेने संबंधी जो भी नियम होंगे उन पर जो भी सुधार लाने की जरूरत महसूस होगी उन पर सुधार लाने की कार्रवाई की जाएगी। और बैठक में ये भी कहा गया कि आदिवासियों की ज़मीन की अवैध हस्तांतरण पर रोक लगनी चाहिए। मतलब कि आदिवासियों की ज़मीन की जो अवैध तरीके से या गलत तरीके से जो खरीद बिक्री होती है उस पर रोक लगनी चाहिए। और साथ ही विस्थापित हुए लोगों के लिए एक पुनर्स्थापन आयोग बनाने की बात भी की गई है। तो कल की बैठक में इन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। और इसके अलावा कल की बैठक में स्टीफन मरांडी की अध्यक्षता में एक उप समिति बनाई गई है। इस उप समिति में चमरा लेंडा, दीपक बिरुआ, बंधु तिर्की और भूषण तिर्की होंगे और इसके जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे स्टीफन मरांडी। और ये जो उप समिति है ये अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को कृषि के लिए ऋण, गृह तथा शिक्षा ऋण और साथ ही अन्य तरह के जो बैंकों से जो ऋण यानी कि जो लोन उपलब्ध कराए जाते हैं उनके लिए बैंकों से विचार विमर्श करके ऋण उपलब्ध कराने के लिए जो भी नियम है उन पर सुधार तथा राज्य में अनुसूचित जनजाति एवं उनके जो भूमि अधिग्रहण के मामले हैं उन पर टीएसी को अपनी रिपोर्ट देगी और साथ ही ये उप समिति टीएसी को परामर्श भी देगी। मतलब कि टीएसी जो जनजातीय सलाहकार परिषद है उसको भी ये समिति बैंकों से ऋण लेने के मामले में और जो भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो भी मामले हैं उन सभी मामलों में सलाह देगी। और कल की बैठक में हमारे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जो कि टीएसी के अध्यक्ष भी हैं उन्होंने झारखंड में अवैध मानव व्यापार में संलिप्त लोगों पर कठोर कानूनी कार्रवाई करने की बात की है। तो जैसा कि आप लोग हमेशा सुनते होंगे या न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे कि झारखंड में अवैध मानव व्यापार हमेशा से चलता आ रहा है। यहाँ के कई बच्चों या जो बच्चियाँ हैं उनको दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में काम करने के लिए बेच दिया जाता है। तो इन्हीं चीज़ों पर रोक लगाने के लिए हेमंत सोरेन ने अब ये कहा है कि ऐसे लोगों को जो भी अवैध मानव व्यापार में शामिल रहेंगे उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गृह और कारा विभाग को कठोर कानून बनाने और निरंतर मॉनिटरिंग करने का आदेश दिया है। और साथ ही एसटी समुदाय के लोगों के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं उसके संबंध में भी सीएम के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। और इस समिति के माध्यम से सभी प्रकार के जो अत्याचार और जो शोषण है जो कि एसटी समुदाय के लोगों के साथ होते हैं उन मामलों की समीक्षा की जाएगी, मतलब कि उनकी जांच की जाएगी और कार्यवाही के लिए अनुशंसा की जाएगी। तो इस तरह कल की टीएसी की बैठक में कई महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा की गई और कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं। जैसे कि अब पहले की तरह बार बार जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाना पड़ेगा, एक बार जो बन जाएगा वही आजीवन वैध रहेगा। मतलब कि अब एक ही बार जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण फैसला था और इसकी काफ़ी ज़रूरत भी थी, क्योंकि जो आदिवासी लोग हैं या जो एसटी लोग हैं उन्हें पता होगा कि इस जाति प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए कितना भाग दौड़ करना होता था।
तो अब उस भाग दौड़ से राहत मिलेगी, क्योंकि अब जाति प्रमाण पत्र एक ही बार बनवाना होगा। तो ये वीडियो था टीएससी की कल की बैठक के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी कुछ नया जानने को मिला होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं या मुझे इस मेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जोहार।